हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं कि मैं सीजीएल मेंस के लिए किस तरीके से तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीजीएल प्री का। ठीक है, तो बस अब मेंस में मतलब ये समझ लो कि मैं बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना पूरा लिख लिया है कि मुझे मैथ्स में, इंग्लिश में, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से चैनल्स फॉलो करने हैं, क्या क्या सोर्स फॉलो करना है, वो मैंने यहाँ पर सारा लिख लिया। अगर आपको चाहिए तो मैं आप पॉज करके भी देख सकते हो, नहीं तो मैं अगर आपको चाहिए मैं अलग वीडियो बना दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक दिन पहले यानी कि कल ही मैंने टारगेट लिख लिया था अपना 2 तारीख का। आज 2 तारीख है कि मैथ्स में क्या क्या करना है, वीडियोस कितनी पढ़नी है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब ये लिखने हैं। फिर इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है वो मैंने लिख लिया था, रीजनिंग और जीए। ठीक है, अभी कंप्यूटर और जो है टाइपिंग मैंने नहीं करी। तो उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा एक रफ़ आइडिया भी लिख लिया था कि कितने बजे से कितने बजे तक मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ताकि कि दिक्कत ना हो। लेकिन मैं कोई ये सब उसके हिसाब से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं टारगेट के हिसाब से पढ़ रही हूँ, घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ रही हूँ। तो ये मेरे स्टैटिक जीके के नोट्स हैं। इसमें सबसे पहले आज मैंने रामसर साइट्स पढ़ा था, वो भी परचम क्लासेस की एक प्लेलिस्ट है जिसमें उन्होंने पूरा स्टैटिक कवर किया है। तो मैंने आज रामसर साइट्स पढ़े थे, क्योंकि उसमें ऐसे जैसे जैसे वीडियोज़ है मैं वैसे वैसे पढ़ूंगी, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो रामसर साइट वाली वीडियो सबसे पहले थी, तो मैंने सबसे पहले वही रामसर साइट्स को आज सुबह सबसे पहले निपटा दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने डेट वेट भी डाल दी और मैंने ये भी लिख दिया कि कौन सा आप पढ़ना है नेक्स्ट, ताकि दिक्कत ना हो। फिर मैंने गगन सर की जो मैराथॉन्स है ना, वो उससे मैं क्लासेस ले रही हूँ मैराथॉन से, क्योंकि मतलब डेली क्लासेस से पढ़ नहीं सकते, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं मैराथन से अपने बेसिक्स पूरे क्लियर कर रही हूँ। एलजेब्रा की मैंने वीडियो देखी थी, उसका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर मैथमेटिक्स के नोट्स के लिए मैंने ये बनाया, तो आज की डे 1 था, तो उसमें अलजेब्रा के जितने भी सर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, जो भी उसमें उन्होंने जिस जिस टाइप का क्वेश्चन बताए थे, जो जो उन्होंने फार्मूलाज बताए, वो सब मैंने जो है साथ साथ में लिखती गई। अभी ये जो मेरी नोट्स की बुक है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिख लिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टाइप है ना, इसे हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने एक एक या दो दो लगा लिख लिया, और जो क्वेश्चन मुझे टफ लगा वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। साथ साथ में मैं क्या कर रही थी कि एक रफ़ कॉपी भी थी मेरे साथ में, जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस बना रही थी जो एक्स्ट्रा दे रहे थे सर। तो वो मतलब सारे तो नहीं लिख सकते हम नोट्स में, बहुत मोटी कॉपी हो जाएगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं मैंने रफ़ कॉपी साथ में ली। उस रफ़ कॉपी में सारा जो भी जितने भी उन्होंने दिए थे वो सारे किए। तो थोड़े बहुत बन रहे थे, थोड़े बहुत नहीं भी बन रहे थे, लेकिन सर ने जो पढ़ाया उस हिसाब से क्वेश्चंस बहुत जल्दी अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर आप सर की वीडियोस देखोगे। ऐसा मतलब मैंने अप्रोच नहीं देखी है पहले, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको गगन सर की वीडियो, अगर आप न्यू हो और अपने कॉन्सेप्ट कहीं और से क्लियर करें वो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने ना क्या किया था कि हम लोग टेबल्स वगैरह भूल जाते हैं, तो मैंने ये सोचा है कि मैं डेली लिखूंगी जब तक मुझे अच्छे से याद नहीं हो जाते। तो मैंने स्क्वायर्स लिखे, क्यूब लिखे, टेबल्स अभी मैंने 19 तक लिखे हैं, 21 23 वाले भी लिखूंगी। और ये फॉर्मूला मैंने वो वाले लिखे हैं जो आज सर ने कराए थे, वो मैंने सारे ना एक साइड में लिख लिए, ताकि क्योंकि उधर अलग अलग थे इसलिए, और डेट भी डाल ली कल के लिए ताकि दिक्कत ना हो। उसके बाद बुक के लिए ना, प्रैक्टिस बुक के लिए मैंने गगन सर की ही बुक मंगाई है, सीजीएल मेंस की, जो उन्होंने एक बुक निकाली थी जिसमें सिर्फ मेंस के क्वेश्चंस हैं। और प्री वाली मैंने नहीं मंगाई, वो 8,000 की, क्योंकि मैं सीजीएल मेंस जो है फोकस कर रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी बुक हो जाती है, इसलिए मैंने ये वाली मंगा ली, क्योंकि अभी हमें मेंस की तैयारी करनी है। और सीजीएल प्री के लिए तो हम टेक्स्ट बुक वगैरह की ऐप से भी कर सकते हैं मेंस की तैयारी। तो ये बुक में देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडेक्स दे रखी है, इसमें पूरा बता रहा है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम वगैरह मतलब सारे टॉपिक हैं इसमें। ठीक, तो पूरा दे रखा है। उसके बाद जो है इस बुक की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट दिया हुआ है। और तो लेकिन इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश में दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे अलजेब्रा का चैप्टर मैंने आज पढ़ा है, तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस इसमें दिए। मैं अलजेब्रा के क्वेश्चंस आज मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं कल लगाऊंगी अलजेब्रा के क्वेश्चन। कुछ मैंने लगाने की कोशिश की थी तो वो मुझसे नहीं हुए। आई थिंक वो कॉन्सेप्ट मैंने अभी पढ़ा नहीं है, वो कल पढ़ूंगी शायद आगे वाली वीडियोज़ में। तो इसमें जितने भी हैं आपको पूरे दे रखे हैं। ये 2021 तक की है, आप चाहो तो 2022 वाली भी 22 वाली मंगा सकते हो। मैंने इसलिए नहीं मंगाई क्योंकि 2022 का जो है ऑनलाइन मिल जाएगा पेपर, तो इसलिए मैंने कहा 22 का हम वहाँ से कर लेंगे। और अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, तो सोल्यूशन भी अच्छे से दे रखा है। सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी वाला सोल्यूशन है, जैसे शॉर्टकट में ही बता रखा है यहाँ पर कि किस तरीके से करना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी। अगर मैं गगन सर से पढ़ रही हूँ तो गगन सर के सोल्यूशन वाली ही बुक में सॉल्व कर रही हूँ, तो उससे ये हो जाएगा कि मतलब कॉन्सेप्ट नहीं लेगा और ऐसा होगा। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में मैं कर रही हूँ रानी मैम को फॉलो। तो उनकी 60 रूल्स की एक वीडियो है, लगभग 3 वीडियोज़ हैं 5-5 घंटे की। तो मैं डेली 1 या 1.5 घंटा यहाँ से पढ़ूँगी। अभी मैंने इसके 5 रूल पढ़े हैं, आज टोटल नहीं 4 रूल पढ़े थे, ठीक है। तो मैम को फॉलो कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने आज पहली बार देखा है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मुझे मतलब ऐसा ये लग रहा था कि मगअप करना पड़ेगा, बहुत आराम से समझ में आ रहा था। ये मैंने यहाँ पे नोटबुक में अपने नोट्स बना लिए हैं। रूल नंबर 1 का इन्होंने एवरीडे एवरीथिंग नोबडी नथिंग का बताया रूल। उसके बाद ईच एवरी के में जो मतलब मैम वही वाले रूल्स करा रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि 100-200 रूल कराएंगी, वही वाले रूल करा रही हैं जो इम्पॉर्टेंट है एसएससी के लिए। मुझे हमें जो भी है हम सबको मेंस मतलब एसएससी टारगेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में वोकैब की मैंने रिपीटेड वोकैब्स मैम ने वीडियो डाली हैं, 4 के अराउंड वीडियो जो भी एसएससी की रिपीटेड वोकैब्स हैं वो डाली। तो मैम ने सिर्फ एक वर्ड कराया था एक वीडियो में, उसमें ही मैम ने सिनोनिम्स एंटोनिम्स करा दिए। ऐसा नहीं कि 1-2 एंटोनिम्स कराए, 2-3 सिनोनिम कराए, बहुत सारे करा के उन्होंने अच्छे से पूरा समझा दिया और उसी टाइम याद भी करा दिया था। उसके बाद मैंने मॉक लिया इंग्लिश का टेक्स्ट बुक पर, जिसमें कि मेरे 32.5 मार्क्स आए थे। कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे, ठीक है। तो उसमें देख सकते हो आप 32.5 हैं और 7 क्वेश्चन मेरे गलत थे, ओवर टाइम भी थे कुछ क्वेश्चंस। तो उसको मैंने देख लिया कि किस तरीके एनालाइज कर लिया क्या मतलब गलती थी। उसके बाद रीजनिंग का मैंने मॉक स्टार्ट किया। रीजनिंग में मॉक मतलब मेरा ये है कि मैं मॉक दूंगी और जो भी कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आएगा मैं उस कॉन्सेप्ट को जो है फिर पढ़ा करूँगी, ठीक है। और अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास लेना है तो कोड अगर आप यूज़ कर लोगे UT1VUR तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर कोई भी टेक्स्ट बुक का पास चाहिए किसी को। तो आज की पूरी पढ़ाई मेरी ये थी, जो भी टारगेट था कुछ अचीव हुआ है, कुछ नहीं हो पाया है। जैसे कि इंग्लिश में मुझे एक्टिव पैसिव और करने थे, ये सब ईडियम्स भी करने थे, नहीं हो पाए, इतना टाइम नहीं हो पाया। करंट अफेयर्स के लिए मैं सितंबर से कर रही हूँ तो वीडियो नहीं कर पाई, बट PDF मैंने कर ली थी। और लूसेंट कर रही हूँ मैं GA के लिए, उसकी मैंने एक वीडियो देख ली थी। और उसके बाद मैंने अभी कल के लिए अपना पूरा टारगेट बना लिया है पहले से ही, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अगर किसी को किसी चीज़ की डिटेल चाहिए तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।